भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगातार दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। एक और खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी शासित केंद्र सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं होगी। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह या दूसरे चेहरों की एंट्री हो सकती है। खबर यह भी सामने आई थी और सियासी गलियारे में लगातार चर्चा हो रही थी कि जनता दल यूनाइटेड इस बार केंद्रीय कैबिनेट में हर कीमत पर दो चेहरों के लिए जगह चाहता है। जेडीयू की तरफ से कम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री पद और एक राज्य स्तर के मंत्री पद की डिमांड की गई थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से इस डिमांड को खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब जेडीयू का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हम केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए जो सरकार है, केंद्र की मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी, उसने हमको उचित सम्मान नहीं दिया, लिहाजा केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का सवाल पैदा नहीं होता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले ही यह बात कह चुके हैं। हालांकि विजय कुमार चौधरी ने यह जरूर कहा कि बिहार में जो एनडीए अलायंस है या बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, उस पर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशानी का सबब नहीं बनने वाला है। लेकिन बिहार में लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं सियासी, उसके बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई बीजेपी से रिश्ते अच्छे हैं तो बीजेपी से दूरियां क्यों दिख रही है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों कर रहे हैं। इस वक्त जो आपको अपडेट दे रहे हैं उसके मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने का रास्ता इसलिए बंद हो गया है क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू की उस मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें 2 मंत्री पद की मांग की गई थी। यानी अगर आना है तो आरसीपी सिंह के फॉर्मूले के तहत आइए, एक मंत्री पद आपको मिला था, एक मंत्री पद फिर से मिलेगा। जेडीयू चाहता है कि उसे 2 मंत्री पद मिले, 2 चेहरों की कम से कम केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री हो पाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। आपको याद दिला दें 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय कैबिनेट में इसलिए शामिल होने से इंकार कर दिया था क्योंकि एक मंत्री पद का ऑफर हर सहयोगी दल के लिए एक मंत्री पद का ऑफर बीजेपी ने दिया था। जेडीयू को यह फॉर्मूला रास नहीं आया था। जेडीयू को लगता था कि उसके सीटों की संख्या ज्यादा है और इस लिहाज से उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए केंद्रीय कैबिनेट में, लेकिन वो हुआ नहीं। बाद में बातचीत जो है वो बनाई आरसीपी सिंह ने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए। लेकिन अब आरसीपी बाबू की विदाई के बाद एक बार फिर जेडीयू ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से इंकार कर दिया है क्योंकि उचित सम्मान बीजेपी की तरफ से नहीं मिलने की बात कही है सरकार के जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। और भी अपडेट देंगे आपको, और भी लगातार खबरें फर्स्ट बिहार पे लगातार बने रहिए, क्योंकि हमारी खबर जो होती है वो सिर्फ वो नहीं होती है जो सामने दिखती है। खबरों के पीछे की खबर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।